नमस्कार साथियों। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग। आपको वीडियो नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी। और भाई थोड़ी देर की ये वीडियो है या ऑडियो मान लो, कुछ मान लो भाई। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने अपने जीवन में फ़ॉलो की थी, जिससे मैंने सिलेक्शन लिया था भाई। इससे पहले मैं सीआरपीएफ में था। सबसे पहले मेरा फाइनल सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ। उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ। उसके बीच में यार बहुत एग्ज़ाम निकले, पर उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दुनिया है ना भाई, जो लोग हैं वो आपका रिजल्ट देखते हैं। आपने कितने प्रयास किए, कितने आपके एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुए, अंतिम रूप से आप किस एग्ज़ाम में चयन हुए, वो ये दुनिया देखती है। और उस अंतिम चयन में आप कैसे सफलता हासिल प्राप्त करोगे, उसी के लिए मेरा ये ऑडियो होने वाला है भाई। बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है जून में है। 8 जून से स्टार्ट है आपका एग्ज़ाम मेरे भाई। और आपके पास समय है अभी 70 से 75 दिन, और बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हो, बशर्ते कि आप जो अफ़वाहें चलती हैं, जो पेपर का लेवल बना देते हैं लोग, जो मॉक टेस्ट बना देते हैं उल्टे सीधे भाई, जो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही हार्ड सवाल आपसे करवाते हैं, जो बहुत एडवांस लेवल पढ़ाते हैं, उसका भुगतान भाई ये यूपीएसआई वाले भुगत चुके हैं। और इसमें जो नुकसान हुआ है ना मेरे भाई, इसमें नुकसान पढ़ने वाले बच्चे का ही होता है इसमें भाई, बता रहा हूँ आपको मैं। इसलिए आपको करना क्या है, जो सिलेबस जो आपको दे रखा है, सिलेबस बिल्कुल क्लियर दे रखा है। नोटिफिकेशन आपको दे रखा है, उसमें बिल्कुल सिलेबस दे रखा है। हिंदी आएगी भाई आपकी, रीजनिंग आएगी आपकी, मैथ आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, और कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये भी लिख के दिया है भैया उसने नोटिफिकेशन में। उसको तो आप देखोगे नहीं भाई, वो आपके टेबल के सामने भी नहीं होगा। उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेना है। और भाई यूपी पुलिस में कोई आपको डेली टारगेट की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाइयों ने बहुत कहा था कि भाई डेली टारगेट डालो, वो करो वो करो। अरे भैया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे, थोड़ा सा बुद्धि का, अपने विवेक का थोड़ा इस्तेमाल करो। 4 सेक्शन दे रखे हैं, और उन सेक्शनों में आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई कि कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक रीजनिंग है, हिंदी है। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं कि इनसे आपका 70 से 80% आपका काम हो जाएगा इन 2 सेक्शन से ही। ठीक है ना, हिंदी से और रीजनिंग से। रीजनिंग सबसे ज़्यादा पूछ जाती है, 55 से 56 प्रश्न आपके आते हैं रीजनिंग से भाई। और अच्छे खासे लेवल की आती है भाई, मानसिक अभिरुचि से लेकर सारे बहुत सारे टॉपिक हैं, अच्छी खासी आती है रीजनिंग, वो आपको अच्छा करना है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मेरे भाई, 4 सेक्शन हैं। इस सेक्शन में कोई सेक्शन आपका वीक नहीं होना चाहिए। बता दूं, आज का टाइम भैया ये टाइम है, आपका एक सेक्शन अच्छा हो सकता है, मान सकते हैं एक आपका फेवरेट होगा कोई, पर ऐसा ना हो कि कोई वीक रह जाए। वीक नहीं करना है, सब आपको एक स्तर तक पढ़ना है। सब आपके अच्छे होने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा, जब चारों सेक्शन आपके अच्छे होंगे। अगर एक आपने वीक छोड़ दिया, 3 आप करके आ जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा भाई। ये वो टाइम नहीं है भाई। यहाँ बहुत सारे बच्चों की भीड़ है, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और क्वालिटी कंटेंट से पढ़ रहे हैं भाई। बैच ले रखा है 1-1 2-2 लाख लोगों ने तो भाई, पेड बैच, वहाँ से पढ़ रहे हैं। और कितनी यूपी में ऑफलाइन कोचिंग है भाई, वहाँ से लोग पढ़ रहे हैं भाई। कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन में वही आगे निकलेगा। पढ़ तो सब रहे हैं भाई, मेहनत सब बराबर कर रहे हैं। वहाँ एग्ज़ाम में जो एज देता है बच्चा, आगे निकलता है, वह वही निकलता है जो हर तरीके से रेडी है। उसके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पैनिक नहीं होता एग्ज़ाम में जाके, वो आगे निकलता है भाई। जो सिली मिस्टेक नहीं करता है, आते हुए प्रश्नों को गलत नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं लीड ले जाता है बच्चों से। और यही होगा भाई, और ये बिल्कुल देखने को मिल गया है, हमें मिल गया है, पूरा साफ साफ मिला है। क्योंकि हम अंतिम समय में ऐसे हार्ड मॉक दे रहे थे, हम अच्छे अच्छे मॉक लगवा रहे थे। टेक्स्ट बुक हो, कोई हो, बहुत अच्छे लेवल के मॉक लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न करवा रहे हैं। पर बेसिक को लोग भूल गए। ये तो सोचा नहीं बेसिक भी आ सकता है पूरा पेपर। और बेसिक आ सकता है तो हमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, नंबर ऑफ़ सही क्वेश्चन अपने बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। सिली मिस्टेक से बचना होगा इजी पेपर में, उसकी तो प्रैक्टिस नहीं की थी ना भाई। तो आपको ये गलती यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नहीं करनी है मेरे भाई, नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो सिलेबस दे रखा है उसका कोना कोना पढ़ लेना है भाई। बेशक से आपको, जैसे सामान्य ज्ञान का कोई टॉपिक है, सामान्य मान लो हिस्ट्री आ गया,
अब हिस्ट्री में कम से कम आपको आधुनिक भारत तो आपने पढ़ा हो, कम से कम प्रीवियस ईयर तो आपने कर रखे हों, इतना तो पढ़ ही लो कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ से आपसे हो जाए। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं वो तो आपसे हो जाए कम से कम, ऐसा नहीं कि हम छोड़ ही दिया। पॉलिटी, अब पॉलिटी बहुत बड़ा है भैया। पॉलिटी में आपको वो देखना है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार हो गए, राष्ट्रपति हो गए, डीपीएसपी हो गए, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं मेजॉरिटी, वहाँ वो टॉपिक आपको करने हैं। और वो उनका आइडिया कहाँ से मिलेगा? उनका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेगा, है क्या नहीं? प्रीवियस ईयर पेपर जाके देखोगे, 2024 वाला एग्ज़ाम देखोगे, और 2024 में तो हमारा 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है। एक तो री एग्ज़ाम हुआ है, एक पहले हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उससे पहले 21 में जेल वोल्टर का हुआ था, 2019 में हुआ था, 18 में हुआ था। सारे पेपर्स देख डालो आप, आपको एक सटीक आइडिया मिल जाएगा कि भाई एग्जामिनर यहाँ से प्रश्नों को पूछ रहा है मेरे भाई। उनको आप देख लोगे। बस कहने का सार इतना ही है मेरा भाई कि आपको हर टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कहीं भी चाहे बेसिक पढ़ लो, उसका पर पढ़ लो सारे टॉपिक भाई, तब जाके आप उम्मीद करना कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई इस टॉपिक से इस लेवल तक के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। फालतू नहीं पढ़ना हाई, और 2024 के पेपर से तो ऊपर लेवल जाने वाला नहीं है, नीचे ही जाएगा भाई। सिपाही का पेपर है, कोई एसआई का पेपर नहीं है। एसआई का भी सिपाही से भी बेकार पेपर बना दिया उन्होंने, तो सिपाही का पेपर है, सिपाही के हिसाब से पूछा जाएगा। और जो आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उन्हें करो पहले। फालतू के जो टीचर बता रहे हैं ये भी आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, उनको नहीं करना आपको। जो सिलेबस में दे रखे हैं पॉइंट, वो आपको करने हैं भाई, ठीक है ना। वो टॉपिक आपको पहले करने जो सिलेबस में बिल्कुल सीधे सीधे लिख रखे हैं, ठीक है ना। और बाकी प्रीवियस ईयर का आधार लेके अपनी तैयारी करो आप, ठीक है ना। मॉक टेस्ट भैया मैं यार क्या बताऊँ किसका लगाओ। सबसे ज़्यादा अच्छा मॉक टेस्ट वैसे टेस्ट बुक का रहता है, वहाँ से आप लगा सकते हो। बाकी आप पैसे नहीं हैं पास लेने के लिए, तो आप भाई 3-4 प्लेटफॉर्म में लगाने के लिए। और कभी मॉक टेस्ट से ये मत सोचना कि मुझे भाई मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मॉक टेस्ट वाले हर बार प्रश्न अपने चेंज करते हैं सामान्य ज्ञान में, उनको अपने प्रश्न रिपीट नहीं करने होते हैं भाई। तो भाई पेपर जो एग्जामिनर होता है वो प्रश्न बनाता है सिलेबस देख के, और जो मॉक टेस्ट वाले हैं वो बनाते हैं कि भाई मैंने पहले मॉक में यार ये प्रश्न डाले थे, इस मॉक में न डालें प्रश्न ये। सिलेबस तो वो भी देखते हैं पर थोड़ा हार्ड बना देते हैं। तो भाई आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, न कि मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस खाली मॉक टेस्ट आपको एक आइडिया दिलवा देते हैं कि भाई आप इतने पानी में हो, इतने बच्चों में, ठीक है ना, बस ये। और ज़्यादा डिमोटिवेट होना नहीं है आपको मॉक टेस्ट का स्कोर देख के या वो देख के। बस जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। बाकी जो सिलेबस में चीज़ें दे रखी हैं वो आपको पहले करनी है भाई, ध्यान रखना इस बात को भाई। वो चीज़ें आपको पहले करनी है, बिल्कुल शांति से पढ़ना है। अभी टाइम सफिशिएंट है आपके पास भाई, खूब टाइम है, आराम से यार। बशर्ते कि आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को भाई। टाइम सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। जब आपकी तैयारी में एक निखार आएगा, एक चमक आएगी और एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है ना। एक माइंड में तुम्हारे में स्पष्टता आ जाएगी कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ रखा है, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। तो भाई ऐसे आप कर लेना तैयारी मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीक है कि भैया मेरा मैथ वीक है, मुझे बताओ क्या पढूं कैसे पढूं, जो भी आपका टॉपिक वीक है, मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, हिंदी, तो मेरे कमेंट कर देना भाई। मैं उस टॉपिक को लेके वीडियो बना दूंगा कि कैसे पढ़ें क्या करें। कमेंट कर देना उस टॉपिक की मेरे लिए, ठीक है ना, बना दूंगा आपके लिए वीडियो भाई। बाकी यार मेहनत से लगे रहो भाई, ले लो यार वर्दी भाई, बहुत अच्छा मौका मिला, इलेक्शन आ रहा है इसलिए वैकेंसी आई है धुआंधार भाई। ले लो मौका, ये मौका नहीं आएगा। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है भाई, कम नहीं होगा आने वाले टाइम में। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है भारत की, और भाई जो दिशा है बहुत गलत है, नौकरी नौकरी नौकरी। इसी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो भाई कंपटीशन तो बढ़ेगा इसमें भाई, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहो आराम से, मस्त तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है बस। धन्यवाद।